नमस्कार दोस्तों, मैं जावेद अख्तर और आप देख रहे हैं रोल पत्रिका। इस वक्त हम जयपुर की वेस्ट अमोरिया होटल में मौजूद हैं। यहाँ पर कई अधिवक्ता और चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है की मीटिंग की जा रही है। जो यूएई और इंडिया के अंदर जो डिफरेंट है जीएसटी को लेकर के, टैक्स को लेकर के, उसके ऊपर काफ़ी बातें की जा रही है। उसके ऊपर मुद्दे जो है किए जा रहे हैं कि अगर हम बिजनेस, अगर दुबई में हम अपना बिजनेस रख करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा होगा। इस बारे में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट को और जो है एडवोकेट वगैरह हैं, अधिवक्ता जो हैं, उनको समझाया जा रहा है। मीटिंग के अंदर ये चीज़ें बताई जा रही है। अधिवक्ताओं से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। जो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो ये सीखने के लिए आए हुए हैं कि बिजनेस जो है किस प्रकार से किया जाए। और जो टैक्स 2026 जो लगाए गए हैं नए टैक्स वगैरह, उसके ऊपर भी यहाँ पर बात की जा रही है। साथ ही जो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके ऊपर भी जो है इनको बताया जा रहा है। जो नई युवा पीढ़ी है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर जो अपना करियर बनाना चाहती है, जो अपना करियर बना रही है चार्टर्ड अकाउंटेंट में, उसके अंदर जो एआई है, अब एआई किस प्रकार से काम करेगा आगे, उसको लेकर के भी इनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है। हम आगे जो है अधिवक्ताओं से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि ये जो मीटिंग का आयोजन किया गया आखिर क्यों किया गया, और जो है इसका जो फायदा है वो किस प्रकार से जो है आम जनता को और जो है अधिवक्ताओं को किस प्रकार से इसका फायदा मिलने वाला है। यहाँ तक कि 2018 में ये भी नहीं पता था कि फाइनेंशियल ईयर क्या होता है वहां पर। आपको बता दूं, वहां पर जनवरी टू दिसंबर चलता है, जैसे अपने यहाँ पर है मार्च, अपने यहाँ पर चलता है मार्च, वो अप्रैल टू मार्च। 2023 में वहां पर कॉर्पोरेट टैक्स आ गया। कॉर्पोरेट टैक्स सिर्फ कंपनीज के ऊपर है, इंडिविजुअल्स पर नहीं है। सैलरी के ऊपर आप कितना भी पैसा कमाइए, इंडिविजुअल आदमी कितना भी पैसा कमाएगा, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कैपिटल गेन भी कोई नहीं है, लेकिन कॉर्पोरेट टैक्स है वहां पर 9% है, वो भी 2,75,000 दिरहम एनुअल कमाने के बाद जो इनकम होगी आपकी। थ्रेशोल्ड लिमिट है जो अपने यहाँ पर है इनकम टैक्स में, वो 2,75,000 दिरहम की है। 2026 में वहां पर ई इनवॉइसिंग आ गई। ई इनवॉइसिंग ऐसी नहीं है जैसे हमारे यहाँ पर है इनवॉइसिंग, वहां पर इनवॉइसिंग, ई इनवॉइसिंग का सिस्टम बहुत डिफरेंट है। और वो बहुत जल्दी 2027 तक वो वहां पर पूरी तरह से शराब ड्रग्स वगैरह कुछ नहीं होता। अजमान वहां की इंडस्ट्रियल सिटी है, इंडस्ट्रियल स्टेट है, बहुत छोटा सबसे सस्ता, और काफी सारी जो छोटी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर ही अजमान भी लगाई जाती है। उमूल जो है वहाँ के लोकल्स, जो सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं, अमीराती जिनको कहा जाता है, वो लोग ज्यादा रहना प्रेफर करते हैं शांत जगह। डेयरी फार्म्स वगैरह ऐसी बड़ी बड़ी चीजें वहां पर है। रसल खैमा आने वाले टाइम में सबसे खराब जगह होने वाली है। दुनिया का सबसे बड़ा जो बिल वो है, क्या कहता है, जो हमने गया था कैसीनो, जो बिल कैसीनो है जो दुनिया का अमेरिका का, वो वहां पर ओपन हो गया है। एंजल डेट वो वर्किंग है, और उसकी वजह से वहां की इकोनॉमी बहुत जबरदस्त बूस्ट कर रही है, क्योंकि यूरोपियन और अमेरिकन को बहुत आगे लगा है। रसल खैमा ग्रीन टी है, थोड़ी मजबूत बाकी पूरा रेगिस्तान है, लेकिन फुजैला भी अच्छी जगह है। बहुत बिल्कुल आइसोलेट हो जाता है, ये लोग मैप नहीं से नहीं बता सकता, बट वो भी एक स्टेट है वहां की। तो इन 7 स्टेट को मिलाकर यूएई बनता है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। वो असल में अरबी का अमीरात है वो, लेकिन उसको इंग्लिश में एमिरेट्स कर दिया। सेफेस्ट कंट्री ऑफ द अर्थ। सेफेस्ट किस तरीके से कहा जा सकता है उसको, कि हम लोग सेफ है, तो क्या मैंने पर्सनली कि हम खुद सेफ रहे हैं। क्राइम रेट वहां पर बहुत कम है, बहुत कम से मतलब दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कम क्राइम रेट है। फाइनेंशियल ऑफेंसेस वहां पर होते हैं, फाइनेंशियल क्राइम्स होते हैं वहां पर, क्योंकि जहां पैसे का तो माइक रन सज्जन भाई, आज आप लोगों का यहाँ पर प्रोग्राम हुआ है एडवोकेट्स का, क्या मकसद लेकर के इस प्रोग्राम को किया गया और इसमें किस तरीके के आगे के विजन्स रखे गए? सर, हमारी एक संस्था है काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल्स, हम उसके अंदर इस तरीके के इवेंट्स करते रहते हैं। इस बार जो एआई के ऊपर हम लोगों ने इवेंट रखा था, खास बात यह है कि एआई का प्रयोग बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो हम लोग चाहते हैं कि हर फील्ड के अंदर, जो हमारी फील्ड है टैक्सेशन की और लिटिगेशन की, जीएसटी वाली, उसके अंदर भी एआई का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें, और उसको ट्रेन करने के लिए हम लोगों ने इसको आयोजित किया था। हमारे साथ हमारे एक सीए आलोक सेठी जी हैं, वो आए थे, वो ट्रेनर हैं इंटरनेशनल लेवल के, और उन्होंने हम लोगों को ट्रेन किया। साथ में विदेश
में जिस तरीके से स्कूप आप बता रहे हैं। हाँ, हम लोगों ने और बाकी के सेशन भी थे, जो जीएसटी का अपीलेट ट्रिब्यूनल चालू हुआ है उसके बारे में, और इनकम टैक्स एक्ट नया आया है उसके बारे में भी हम लोगों ने किया। और दूसरा, जो लोग भी दुबई के अंदर अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट करना चाहते हैं यूएई के अंदर, उसके ऊपर भी एक रोशनी डाली गई। उसका एक सेशन पूरा रखा गया था, उसमें तरीका बताया गया कि कैसे वहां पर कर सकते हैं। सेक्रेटरी साहब जी बताएं, किस किस तरीके के सेशंस थे और कौन कौन लोग इसमें शिरकत। जैसा हमारे अध्यक्ष जी सज्जाद साहब ने बताया कि आज का जो प्रोग्राम था वो टैक्स होराइजन 2026 रखा था काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल ने। ये एक हाफ डे सेमिनार था जिसके अंदर 4 सेशन रखे गए। फर्स्ट सेशन था एआई फॉर टैक्स प्रोफेशनल, सेकंड था जीएसटी एपलेटेड ट्रिब्यूनल्स की प्रोसीडिंग, थर्ड था न्यू इनकम टैक्स एक्ट के चैलेंजेस, और फोर्थ था प्रैक्टिस इन यूएई अपॉर्चुनिटीज। इन चारों सेशन के साथ हमें 4 स्पीकर्स ने बेहतरीन डेलिब्रेशन दिया और आज का प्रोग्राम हमारा फुल, मतलब कहते हैं होल फुल वाला माल कहते हैं, इस तरह रहा। और यहाँ पर 100 पार्टिसिपेंट रहे करीब, जिसके अंदर एडवोकेट, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, टैक्स प्रोफेशनल, इन सब ने आज हमारे इस इवेंट को ज्वाइन किया। बाकी ऐसी प्रोग्राम काउंसिल ऑफ टैक्स प्रोफेशनल पहले भी करती है, आगे भी करती आएगी। देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। सेक्रेटरी साहब, युवाओं के अंदर जिस तरीके से बाहर जाने का एक लगाव, इसके जरिए से कैसे आगे बढ़े और क्या उनको। आज का 4th सेशन अपॉर्चुनिटीज इन यूएई था, जिसके अंदर ये देख सकें कि अब इनका इनकम टैक्स रिटर्न्स में काम सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर भी है। इंडिया के अलावा की अपॉर्चुनिटी गल्फ, जैसे यूएई के अंदर बहुत हम इंडियंस वहाँ पे मौजूद हैं और वहाँ पर कंप्लाइंस का वर्क भी बहुत अच्छा है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमारे यंग जितने भी साथी हैं मेरे, उनको भी मिलेगी, और जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलने की उम्मीद है। जैसा आदमी अपने अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहेगा, वैसे वैसे अपॉर्चुनिटीज खुली